हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपकी खुद की यूट्यूब चैनल अनसेंटर में। और आज है हमारी क्लास का डे 5। हम कर रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स जिसका आज है डे 5। तो बिना आप सभी का टाइम वेस्ट करते हुए सीधा चलते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बी वर्ब या फिर वर्ब टू बी। The be verb is a fundamental verb in English that acts as a linking verb, helping to describe or link the subject of a sentence to a subject complement like a noun or adjective. It is used in various forms: am, is, are, was, were, being and been. जब हम हिंदी बोलते हैं तो हम बोलते हैं मेरा नाम ये है। ठीक है, मेरा नाम ये है। जो भी आपका नाम है, जैसे मेरा नाम मल्लिका है, मेरा नाम मल्लिका, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा जब तक हम आगे है नहीं लगाते हैं। वैसे ही हमारे पास इंग्लिश में है वर्ब टू बी, जिसकी वजह से कोई भी सेंटेंस जो है वो पूरा होगा। वो उस अवस्था को बताता है जिस अवस्था में हम कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं। एग्जाम्पल्स लेंगे हम जल्दी से। एम एक वी वर्ब है। एम, आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ। एम का मतलब हूँ। इज, शी इज़ हैप्पी, वह खुश है। इस होता है। ही इज़ हैप्पी, शी इज़ हैप्पी, ही इज़ डूइंग दिस, वह यह कर रहा है। ठीक है, इस होता है। आगे है आर। आर होता है रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, वे फुटबॉल खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग फुटबॉल, दे आर प्लेइंग हॉकी, दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं। आर होता है रहे हैं। आगे है हमारे पास वॉज। वॉज होता है था। वॉज होता है था। एग्जाम्पल लेंगे। ही वॉज टायर्ड येस्टरडे, वह कल थका हुआ था। वॉज होता है था। आगे है हमारे पास वर। वर होता है थे। वॉज होगा एक इंसान के लिए और वर होगा बहुत सारे लोगों के लिए। वर होता है दे। वी वर एट द पार्क, हम पार्क में थे। मैं पार्क में था के लिए होगा आई वॉज इन द पार्क। वी वर एट द पार्क, वी वर हम थे। ठीक है, आगे है बीइंग। ये भी होता है जैसे हमने पढ़ा था शी इज डूइंग दैट, वह यह कर रही है। शी इज डूइंग दैट, वो भी था है। लेकिन बीइंग यूज होता है जब वो ये कार्य प्रेजेंट में भी कर रही है। जैसे अगर आपके सामने कोई लड़की किसी भिखारी को पैसे दे रही है, आप बोलेंगे शी इज बीइंग गुड टू हिम। वह उस इंसान के लिए अच्छा काम कर रही है, प्रेजेंट में आपकी आंखों के सामने कर रही है, तो वो क्या होगा? शी इज बीइंग गुड टू हिम। अगर कोई इंसान अच्छा है तो हम क्या कहेंगे? शी इज गुड, वह अच्छी है, शी इज गुड। लेकिन अगर वो अभी प्रेजेंट में भी अच्छा काम कर रही है, वो होगा शी इज बीइंग गुड, वह अच्छी बन रही है। ठीक है, अभी वर्तमान में भी प्रेजेंट में भी कर रही है वो कार्य, अभी भी वो कर रही है,
प्रोसेस में वो काम है, ठीक है। तो शी इज़ बीइंग गुड, वह अच्छी बन रही है, अभी आपकी आंखों के सामने वो अच्छी बन रही है। आगे है हमारे पास बीन। दे हैव बीन टू द कॉन्सर्ट, वे कॉन्सर्ट में गए थे। बीन होता है थे। आगे चलेंगे, आगे हमारे पास है सिंगुलर एंड प्लूरल बी वर्ब विद देयर टेंसेस। अब हम कौन कौन से टेंस में कौन कौन से बी वर्ब को यूज़ करेंगे हमने अभी भी देखा, लेकिन अभी हमने एक माइनर सा डिस्क्रिप्शन लिया था। अभी हम इसको डिटेल में देखेंगे। जैसे प्रेजेंट टेंस है, हमने क्या कहा था, वर्तमान काल, जो अभी हो रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है वो है वर्तमान काल। सिंगुलर हमने पढ़ा था, एक इंसान के लिए यूज़ होता है, सिंगुलर बहुत सारे के लिए प्लूरल। आई एम प्रेजेंट टेंस में सिंगुलर में होगा आई एम। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। ही शी इट इज़, शी इज़ अ टीचर। दूसरों के लिए हम यूज़ करते हैं ही, लड़के के लिए ही और लड़की के लिए शी। जब हम अपने से अलग किसी के बारे में बात करते हैं तो हम यूज़ करते हैं ही और शी। इसके साथ भी यूज़ होता है इज़, ही शी इट के साथ यूज़ होता है इज़। आई के साथ यूज़ होता है एम, ठीक है, आई के साथ यूज़ होता है एम, ही, शी, इट, इनके साथ यूज़ होता है इज़। ये सारे सिंगुलर हैं, ये सारे हैं सिंगुलर। जहाँ हम सिर्फ एक के बारे में बात करेंगे, आई के लिए यूज़ होता है आई मतलब मैं, आई एम अ गर्ल। लेकिन जब हम दूसरों के लिए यूज़ करेंगे, ही इज़ अ बॉय, ही एम नहीं बोलेंगे, ही इज़ अ बॉय। जैसे हम हिंदी में कहते हैं मैं लड़की हूँ, हूँ के लिए यूज़ होगा एम, और है के लिए यूज़ होगा इज़। वह लड़की है, वह लड़का है, वह कुर्सी है के लिए यूज़ होगा इज़, हूँ के लिए यूज़ होगा एम। सिंगुलर देखा, अब हम देखेंगे प्लूरल। आई सिंगुलर है, ही सिंगुलर है, शी सिंगुलर, इट सिंगुलर है। अब हम देखेंगे प्लूरल के लिए, प्लूरल में होता है वी और यू। और इनके साथ यूज़ होता है आर। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यू के साथ भी यूज़ होता है आर। वी और यू दोनों हैं प्लूरल और इनके साथ यूज़ होता है आर, ठीक है। आई के साथ यूज़ होगा एम, ही शी इट के साथ यूज़ होगा इज़, यू और वी के साथ यूज़ होगा आर। एग्जाम्पल है यू आर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त हो। दे के भी साथ यूज़ होगा आर। दे आर डूइंग दिस, दे आर डॉक्टर्स, वे डॉक्टर हैं, ठीक है। अभी तक हमने देखा वी, यू और दे के साथ यूज़ होगा आर, आई के साथ यूज़ होगा एम, ही शी और इट के साथ यूज़ होगा इज़। अब अगर हम चलेंगे पास्ट टेंस की साइड, हमने देखा था आई के साथ यूज़ होता था प्रेजेंट में एम, पास्ट में आकर के बन जाएगा वॉज। आई वॉज डूइंग माई वर्क,
आई वॉज एट होम। ठीक है, ही शी इट के साथ यूज़ हो रहा था, इज़, इसका बन जाएगा वॉज। शी वॉज टायर्ड। पास्ट टेंस में एम और इज़ का बन जाएगा वॉज। ठीक है, एम और इज़ का बन जाएगा वॉज पास्ट टेंस में आकर के। प्लूरल टर्म्स को लेंगे तो आर का बन जाएगा वर, आर का बन जाएगा वर। एम और इसका बन गया वॉज, आर का बन गया वर। वी वर एट द पार्टी, यू वर लेट। ठीक है, दे वर हैप्पी, वो खुश थे। अब है हमारे पास फ्यूचर टेंस, भविष्य काल। तो हमने देखा जो हमारे पास एम था वो पास्ट में जाकर के बना वॉज, फ्यूचर में आकर के बनेगा विल बी। ठीक है, आई विल बी, ही विल बी, शी विल बी, इट विल बी। ठीक है, ये है सिंगुलर। सिंगुलर जो है उसमें होगा विल बी फ्यूचर में। ठीक है, और जो हमारे पास है प्लूरल, इसमें भी यूज होगा विल बी। प्रेजेंट में आई के साथ हुआ यूज एम, ही शी इट के साथ यूज हुआ इज, दे और यू के साथ यूज हुआ आर। जब हम पास्ट में गए तो आई, ही शी इट के साथ यूज हुआ वॉज, यू और दे के साथ यूज हुआ वर। और जब हम फ्यूचर में आए, आई के साथ और ही शी इट के साथ यूज हुआ विल बी, और वी यू और दे के साथ यूज हुआ विल बी। फ्यूचर में सबके साथ यूज होगा विल बी। समरी में एक बार हम फिर से चेक करेंगे। प्रेजेंट टेंस सिंगुलर में होता है आई एम, ही शी इट इज। प्लूरल में होता है वी यू दे, उनके साथ यूज होता है आर। ठीक है, पास्ट टेंस सिंगुलर में होता है आई, जिसके साथ यूज होता है वॉज, ही शी इट के साथ यूज होता है वॉज, वी यू और दे के साथ यूज होता है वर, जो कि है प्लूरल। फ्यूचर टेंस में आई, ही, शी, इट सबके साथ यूज होता है विल बी। ठीक है, और प्लूरल में वी विल बी, यू विल बी, दे विल बी। अब जो हमने पढ़ा था पास्ट टेंस मतलब कि भूतकाल जो बीत चुका है, अब हम इनके सेंटेंस कैसे बनाएंगे। हमें सेंटेंस भी तो बनाने आने चाहिए ना। इन पास्ट टेंस वी यूज वॉज एंड वर, ये हमने देखा था अभी। टू एक्सप्रेस द स्टेट ऑफ कंडीशन ऑफ अ सब्जेक्ट दैट अकर्ड इन द पास्ट, the be verbs for the past tense are was and were. was यूज होगा I, he, she और it के साथ, were यूज होगा they, we और you के साथ। जो हमारे पास सेंटेंसेस हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस, उनका जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा was और were प्लस जो आप बताना चाहते हैं। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, सब्जेक्ट वॉज और वर, उसके साथ में यूज़ होगा नॉट, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेस में नॉट वर्ड आता है, और उसके आगे का जो भी सेंटेंस होगा वो।
इंटेरोगेटिव में आएगा वॉज और वर पहले आएगा, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आगे का सेंटेंस। एक्सरसाइज के लिए देखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आई वॉज एट होम, मैं घर पर था या फिर थी। मैं सब्जेक्ट, वॉज एट होम, घर पर था। ठीक है, बीच में आएगा वॉज, जैसे हमने पीछे कंस्ट्रक्शन में पढ़ा था कि किस तरह से सेंटेंस जो है वो बनाया जाएगा। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा वॉज और उसके आगे आगे का सेंटेंस का जो पार्ट है वो। आई वॉज एट होम, मैं घर पर था। शी वॉज हैप्पी, वह खुश थी। दे वर स्टूडेंट्स, वे छात्र थे। ही वॉज अ टीचर, वह शिक्षक था। इट वॉज अ ब्यूटिफुल डे, वह एक सुंदर दिन था। वी वर इन द पार्क, हम पार्क में थे। यू वर राइट, तुम सही थे। द बुक वॉज इंटरेस्टिंग, किताब दिलचस्प थी। द वेदर वॉज कोल्ड, मौसम ठंडा था। द पार्टी वॉज फन, पार्टी मज़ेदार थी। अब हम देखेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस का। इसमें पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर वॉज और उसके बाद आएगा वॉज या फिर वर आएगा, उसके बाद आएगा नॉट और उसके बाद आगे का जो सेंटेंस का पार्ट है वो। आई वॉज नॉट एट स्कूल, आई सब्जेक्ट, वॉज या फिर वर, उसके बाद नॉट का यूज़ होगा, उसके बाद आगे का पार्ट। शी वॉज नॉट एट द ऑफिस, वह ऑफिस में नहीं थी। दे वर नॉट हंग्री, वह भूखे नहीं थे। ही वॉज नॉट एंग्री, वह गुस्से में नहीं था। वी वर नॉट लेट, हम देर से नहीं थे। तुम वहाँ नहीं थी। यू वर नॉट देयर। इट वॉज नॉट अ गुड आइडिया, यह अच्छा विचार नहीं था। आई वॉज नॉट टायर्ड, मैं थका हुआ नहीं था या फिर थी। दे वर नॉट इंटरेस्टेड, वे उस काम में रुचि नहीं ले रहे थे। शी वॉज नॉट सैड, वह उदास नहीं थी। वर यू एट द पार्टी, अब आएगा प्रश्नवाचक जो है वाक्य। इसको हम पास्ट टेंस में कैसे बनाएंगे? वर यू एट द पार्टी, तुम पार्टी में थी, मतलब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। वर यू एट द पार्टी। जब भी हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे वॉज और वर पहले आएगा। इसमें पहले सब्जेक्ट आ रहा था ऊपर, देखो शी वॉज नॉट सैड। अब आगे आएगा वॉज और वॉज या वर, उसके बाद आएगा हमारा सब्जेक्ट। आगे चलेंगे। वॉज शी एट होम, क्या वह घर पर थी। वर दे टायर्ड, क्या वे थके हुए थे। वॉज इट योर बुक, क्या वह तुम्हारी किताब थी। उसके बाद है वर वी ऑन टाइम, क्या हम समय पर थे। ये था हमारे पास पास्ट टेंस। अब आगे हम देखेंगे प्रेजेंट टेंस। In the present tense, we use am, is and are as the be verbs. These are used to describe the current state and condition of the subject. हमने पढ़ा था I के साथ यूज़ होगा am, he, she, it के साथ यूज़ होगा is, you, we और they के साथ यूज़ होगा are. अब सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? यह है अफर्मेटिव, मतलब जो कि एक कॉमन सेंटेंस होता है। सब्जेक्ट प्लस एम, इज या फिर आर, उसके बाद जो आगे का पार्ट है हमारे सेंटेंस का। नेगेटिव कैसे बनेगा? सब्जेक्ट प्लस एम, इज या फिर आर प्लस नॉट और आगे का सेंटेंस का पार्ट। नेगेटिव इसलिए नॉट। आगे है इंटेरोगेटिव। जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो स्टार्टिंग में आएगा एम, इज या फिर आर, उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद क्वेश्चन, आगे सेंटेंस का अगला पार्ट। एक्सरसाइज लेंगे। अफर्मेटिव सेंटेंस। आई एम अ स्टूडेंट, मैं छात्र हूँ। शी इज माई फ्रेंड, वह मेरी दोस्त है। दे आर टीचर्स, वे शिक्षक हैं। ही इज टायर्ड, वह थका हुआ है। वी आर हैप्पी, हम खुश हैं। यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो।
द स्काई इज़ ब्लू, आकाश नीला है। इट इज़ कोल्ड, आज ठंड है। दे आर इन द पार्क, वे पार्क में हैं। शी इज़ अ डॉक्टर, वह डॉक्टर है। अब बनाएंगे हम नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पहला है आई एम नॉट हंग्री, मैं भूखा नहीं हूँ। ही इज़ नॉट एट होम, वह घर पर नहीं है। दे आर नॉट रेडी, वे तैयार नहीं हैं। शी इज़ नॉट सैड, वह उदास नहीं है। वी आर नॉट फ्रेंड्स, हम दोस्त नहीं हैं। यू आर नॉट रॉन्ग, तुम गलत नहीं हो। इट इज़ नॉट रेनिंग, बारिश नहीं हो रही है। दे आर नॉट एट द पार्टी, वे पार्टी में नहीं हैं। ही इज़ नॉट बिजी, वह व्यस्त नहीं है। आई एम नॉट एंग्री, मैं गुस्से में नहीं हूँ। उसके बाद है हमारे पास इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, जिसमें हम क्वेश्चंस पूछते हैं और इसमें स्टार्टिंग से आएगा आर या फिर इज, ठीक है। एम, इज, आर जो है वो स्टार्टिंग में ही आ जाएंगे जब हम क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आर यू माई फ्रेंड, क्या तुम मेरे दोस्त हो। इज शी कमिंग टू द पार्टी, क्या वह पार्टी में आ रही है। आर दे हैप्पी, क्या वे खुश हैं। इज़ ही अ टीचर, क्या वह शिक्षक है। आर वी लेट, क्या हम देर से हैं। ठीक है। अब आ गया हमारे पास फ्यूचर टेंस। In the future tense, we use will be to describe actions or states that will happen in the future. The we verb in the future tense is will be, and it is used for all subjects I, you, he, it, she, we, they सबके साथ यूज होता है will be। सेंटेंस कैसे बनेगा? अफर्मेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस आगे का सेंटेंस का पार्ट। नेगेटिव सेंटेंस बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी और आगे सेंटेंस का अगला पार्ट। इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा विल सब्जेक्ट बी और आगे का पार्ट सेंटेंस का। ठीक है, क्योंकि इंटेरोगेटिव में पहले भी यूज़ हुआ स्टार्टिंग में, पास्ट में वॉज और वर स्टार्टिंग में यूज़ हुआ, इज़ और आर यूज़ हुआ प्रेजेंट में स्टार्टिंग में जब हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाए, और नेगेटिव में हमेशा यूज़ होता है नॉट। अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं आई विल बी एट होम टुमारो, मैं कल घर पर ही रहूँगा। ठीक है। शी विल बी अ डॉक्टर, वह डॉक्टर बनेगी। दे विल बी एट द पार्टी, वह पार्टी में होंगे। ही विल बी हैप्पी, वह खुश होगा। ही विल बी रेडी सून, वह जल्द तैयार होंगे। वी विल बी रेडी सून, हम जल्दी तैयार होंगे। यू विल बी माई फ्रेंड, तुम मेरी दोस्त बनोगी। इट विल बी अ ग्रेट डे, यह शानदार दिन होगा। दे विल बी हेयर इन द मॉर्निंग, वे सुबह यहाँ होंगे। द वेदर विल बी वार्म टुमारो, कल मौसम गर्म होगा। आई विल बी बैक इन एन आवर, मैं घंटे में वापस आऊँगा या फिर आऊँगी। अब आते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस जिनमें यूज़ होता है नॉट। आई विल नॉट बी एट स्कूल टुमारो, आई विल नॉट बी एट स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल नहीं आऊँगा। ठीक है। शी विल नॉट बी हेयर, वह यहाँ नहीं होगी। दे विल नॉट बी हंग्री, वे भूखे नहीं होंगे। ही विल नॉट बी एंग्री, वह गुस्से में नहीं होगा। वी विल नॉट बी लेट, हम देर से नहीं होंगे। यू विल नॉट बी अलोन, तुम अकेले नहीं रहोगे। इट विल नॉट बी अ प्रॉब्लम, यह प्रॉब्लम नहीं होगी, एक समस्या नहीं होगी। आई विल नॉट बी बिजी, मैं व्यस्त नहीं रहूँगा। दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड इन द मूवी, वह फिल्म में रुचि नहीं रखेंगे। उसके बाद है शी विल नॉट बी सैड, वह उदास नहीं होगी। ठीक है। अब आगे आते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। विल यू बी एट द मीटिंग टुमारो, क्या तुम कल बैठक में रहोगी।
विल ही बी देयर, क्या वह वहाँ होगा। विल दे बी रेडी बाय 5, क्या वह 5 बजे तक तैयार होंगे। विल इट बी सनी टुमारो, क्या कल धूप रहेगी। विल वी बी ऑन टाइम, क्या हम समय पर होंगे। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स, जिसमें हमने आज पढ़ा कि फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट टेंस में कौन कौन से चेंजेस आते हैं जब हम उनको चेंज करेंगे। और हमने कुछ एग्जांपल्स देखे कि जब हम क्वेश्चन पूछेंगे तो सेंटेंस की कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, जब नेगेटिव सेंटेंसेस होगी तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे होगी, जब कुछ सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो उनकी कंस्ट्रक्शन कैसे की जाएगी पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट में। इसके साथ हमने देखी थी वी वर्ब। ये थे हमारे आज के टॉपिक्स। थैंक यू सो मच अभी तक हमारे साथ जुड़ने के लिए।